नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। झारखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। इन्वेस्टर समिट से लेकर सरकार के अंदरूनी मतभेदों तक पर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस बारे में बातचीत करते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लिया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की सलाह दी और नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण के लिए आदिवासियों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहण का कड़ा विरोध किया। सरकार के अंदर चल रही खींचतान पर कटाक्ष करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा, अगर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, पत्र लिखने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री को या तो उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए, और अगर मंत्री की कोई नहीं सुन रहा तो मंत्री को खुद त्यागपत्र देकर बाहर निकल जाना चाहिए। रिम्स 2 के निर्माण के प्रस्ताव पर बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नगड़ी की जमीन आदिवासियों की खेती की उपजाऊ भूमि है और उस पर जबरन कब्जा करना गलत है। विशोम गुरु शिबू सोरेन की आत्मा भी ये देखकर छटपटा रही होगी कि उनके बेटे के शासन में आदिवासियों की उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है। रांची के आसपास बहुत बंजर भूमि है, अस्पताल वहां बनाया जाना चाहिए, ना कि गरीब आदिवासियों को उजाड़कर। बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान सरकार के चरित्र पर सवाल उठाते हुए इसे जमीन दलालों, माफिया और अपराधियों की सरकार करार दिया। मरांडी ने कहा, आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी अब उन्हीं को उजाड़ने में लगी है। राज्य सरकार को कृषि भूमि को बचाने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और निर्माण कार्य केवल पथरीली या बंजर भूमि पर ही होने चाहिए। हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेंसी 2026 और 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के दावों पर मरांडी ने संदेह जताया। मरांडी ने कहा, मुख्यमंत्री पहले भी विदेश यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा। एक नई बात उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा, अमूमन हर सरकारी कार्यक्रम और विदेश दौरों पर मुख्यमंत्री के साथ दिखने वाली श्रीमती कल्पना सोरेन इस बार दिल्ली समिट में दिखाई क्यों नहीं दी? थोड़ा पता करो यार, वो इस बार क्यों नहीं दिखी।